क्या आपको लगता है कि आप अपनी कंपनी में सुरक्षित हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत और आपकी स्किल्स ही आपकी पहचान है? तो ठहर जाइए, क्योंकि भारतीय कॉरपोरेट सेक्टर में बंद दरवाजों के पीछे जो पक रहा है वो किसी ने भी नहीं सोचा। वो आपकी आस्था, आपके अस्तित्व और आपके धर्म पर सीधा प्रहार कर रहा है। कल तक हम सुनते थे कि काम ही पूजा है, लेकिन आज क्योंकि अब कुछ बड़ी कंपनियों ने कह दिया है कि पूजा का निशान दफ्तर के बाहर ही छोड़ कर आओ। लेंसकार्ट से लेकर टीसीएस और टेक महिंद्रा तक आखिर क्यों हर बार निशाना सनातन ही होता है? क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर एक बड़ी गहरी साजिश? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये लेंसकार्ट की ग्रूमिंग गाइडलाइंस कुछ और ही कह रही हैं। ऐसा इसमें प्रतीत हो रहा है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं फेवर दिया जा रहा है और हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें साफ लिखा है कि कलावा, बिंदी और तिलक अनप्रोफेशनल है। मतलब जिस तिलक को लगाकर हमारे पूर्वजों ने इतिहास रचा, जिस कलावे को हम रक्षा सूत्र मानते हैं, वो लेंसकार्ट की नजर में महज एक गंदगी या अनुशासनहीनता है। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। इसी गाइडलाइंस में हिजाब और पगड़ी की अनुमति भी दी गई है। लेकिन हमें किसी धर्म के पहनावे से दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भेदभाव सिर्फ हिंदुओं के साथ होगा? क्या एक हिंदू लड़की की बिंदी ब्रांड इमेज खराब कर सकती है, या फिर क्या ये नेचुरल दिखने का एक ढोंग है, बल्कि सनातनी प्रतीकों को मिटाने की एक सोची समझी साजिश? आस्था बदलने की ये कोशिश अब दफ्तरों के डेस्क तक पहुंच गई है। पहले हम केवल सोशल मीडिया पर देखते थे कि धर्मांतरण का खेल कैसे किया जाता था, लेकिन अब ये देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस नासिक से भी जो खबर आई उसने ये साबित कर दिया। उस खबर ने रोंगटे खड़े कर दिए कि कंपनी के भीतर काम करने वाली एचआर निदा खान कैसे लड़कियों को अपना निशाना बनाती थी और उनको धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश करती थी। उनसे ये कहा जाता था कि नमाज पढ़ो, यहाँ तक कि गौमांस खाने का भी उन पर दबाव बनाया जाता था। और ये ऐसा केस है जिसने एक चेतावनी खड़ी कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अमरावती में भी एक ऐसा मामले सामने आया जिसने 180 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया, धर्मांतरण किया और उनको ब्लैकमेल किया। और ये सभी खेल ये साबित करते हैं कि किस तरीके से अब हिंदू सनातन किस तरीके से मुसलमानों के निशाने पर है। टेक महिंद्रा की कंपनी के ऑफिस में कर्मचारी का दर्द भी सामने आया, जहां पर उसने एक मैसेज के जरिए लिखा कि वहां रोजर्स टेलीकॉम प्रोफेस में अब प्रोफेशनल माहौल नहीं है, बल्कि एक खास मजहबी एजेंडा चल रहा है। तो वहीं उसने आरोप लगाया कि भर्ती में योग्यता को प्राथमिकता नहीं दी जाती, बल्कि धर्म को प्राथमिकता दी जाती है। अब सवाल ये है कि इस तरीके के जो एजेंडे चल रहे हैं वो आखिर कैसे हैं, क्यों ये किया जा रहा है? क्यों हर बार लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, वो भी सिर्फ हिंदू लड़कियों को, सनातनी लड़कियों को? क्यों हर बार हिंदुओं को टारगेट किया जाता है? कुछ लोगों का यह भी कहना है, उस कंपनी में काम करने वाले, कि हम इस कंपनी में काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी मिनी पाकिस्तान में बैठकर काम कर रहे हों। लेकिन उस कंपनी से अब सवाल ये है कि उस कंपनी में ये सब चल रहा है, क्या उनको पता नहीं है? क्या उनके डायरेक्टर को पता नहीं चलता कि उनकी कंपनी में क्या चल रहा है? अब आप भी सोचिए कि आप कभी किसी कंपनी में जॉब लेने के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, तो आप सबसे पहले किससे मिलते होंगे? साफ शब्दों में आपका जवाब होगा एचआर से, क्योंकि एचआर ही सभी प्रोसेस आगे बढ़ाती है, वही काम करती है, वही आपको हायर करती है, वही आपकी सैलरी फिक्स करती है। इसीलिए आप सबसे पहले एचआर से मिलेंगे। लेकिन क्या हो अगर वही एचआर आपके लिए एक षड्यंत्र रच रही हो, उसको बाहर से फंडिंग मिल रही हो आपके धर्मांतरण के लिए, आपको हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट करने के लिए? सबसे बड़ा सवाल है, क्यों ऐसा होता है कि हर लड़कियों को इसी चक्कर में निशाना बना लिया जाता है जब वो मासूम होती हैं? वो मासूम लड़कियां जिनको खबर तक नहीं होती कि उनके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए हम सभी हिंदुओं को अब जागना होगा। हमारे आसपास जो भी लोग काम कर रहे हैं, हमारे पास रह रहे हैं, हमें उनसे सतर्क रहना पड़ेगा। उनकी जांच करनी होगी कि आखिर वो कौन है। क्योंकि हाल ही में आपने एक मूवी भी देखी होगी, द केरला स्टोरी 2, और वो मूवी द केरला स्टोरी 2
इसी से हूबहू मिलती है। उस मूवी में भी दिखाया गया है कि कैसे एक मुस्लिम लड़का हिंदू बन के मंदिर में पूजा भी करता है, हाथों में कलावा भी बांधता है और हिंदू लड़की को कैसे अपने जाल में फंसाता है और फिर उसके साथ रचता है धर्मांतरण का खेल। उससे शादी की जाती है झूठी, वो भी पहले उसको बताया नहीं जाता कि वो मुसलमान है, बाद में उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। उसको बोला जाता है कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए मैंने नहीं बताया, और इस तरीके से वो लड़की उसके जाल में फंस भी जाती है। और ऐसा मूवी में ही देखने को मिला, लेकिन अब ये धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। TCS कंपनी में ऐसा देखने को मिला, तो वहीं दूसरी अमरावती में देखने को मिला, और तीसरी खबर आपको बताएं तो गुजरात में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला। तो वहीं अब 2 कंपनियां और ऐसे धर्मांतरण के खेल रचते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उन पर विवाद छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उनकी गाइडलाइंस की और उनके रूल्स की, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि वो कंपनियां मुसलमानों को कहीं ना कहीं एक तरफा सपोर्ट कर रही है और दूसरी तरफ हिंदुओं को टारगेट कर रही है। तो क्या ये महज एक साजिश है, सोची समझी, या फिर इसके पीछे एक बड़ा खेल है? क्यों हर बार सनातनी को, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है? और ऐसे कई मामले हैं हजारों जो अभी तक सामने नहीं आए हैं और धीरे धीरे क्या पता अब आ भी सकते हैं। आप अपनी आवाज उठाएंगे, उन मामलों को सामने लाएंगे, उन मुद्दों को आगे रखेंगे तो उन खेलों का पर्दा फाश हो जाए। तो इसीलिए जागरूक हुए और चेतावनी ये आपके सभी परिवारों को है, आपके उन आसपास के लोगों को है जो ऐसे जालों में फंसने से बच सकते हैं कि सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं तो उनसे बचें, उनकी जांच करें कि आखिर वो कौन है, क्या चाहते हैं, कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। इसीलिए फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, और आपकी इन खबरों पर क्या राय है हमें कमेंट कर भी जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए इंस्टा फीड न्यूज के साथ। मैं कोमल गुप्ता, धन्यवाद।